बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के 13 से 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। और ये क्लास 10th का चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले के क्वेश्चन है ना बेटा, उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उन सब की भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। और इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखा है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देखो अच्छी तरह से, ठीक है। 13 देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि हमें 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले तो बेटा हम 8 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 8 के मल्टीपल्स आप देखो, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 की टेबल पढ़ दो आप, इसी तरीके से चलती जाएगी। ज़्यादा नहीं लिख रहे हम, खाली देखो। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना इसको, ये क्या, ये एपी की फॉर्म बना रहा है। ये देखो, विच फॉर्म एन एपी, देखो एपी की फॉर्म हमारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, यानी कि पहला नंबर हमारा 8 है। डी की वैल्यू कैसे होएगी, 16 में से 8 घटाओगे तो 8, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को घटाओ, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स है तो डी हमारा 8 ही आएगा। और कितनी टर्म का हमें सम निकालना है, 15। तो एन की वैल्यू होगी बेटा हमारी 15। सम निकालना है, एस एन का फार्मूला लगा दो, एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमें 15 टर्म का निकालना है, यानी कि 15 नंबरों का सम निकालना है। तो एन की वैल्यू 15 हो गई हमारी 2, 2 इंटू में ए की वैल्यू हमारी 8 है, या एन की वैल्यू पुट कर दो और 8, इस तरह से पुट कर दिया हमने। 15 अपॉन में 2, 8 2 जा 16, इसको घट माइनस करो, 14, 14 अट्ठे होता है 112। 15 अपॉन में 2, 112 और 16 को प्लस करोगे तो 128 हो जाएगा आपका। इसको काट दो, अब कट रहा है तो देखो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 इंटू 64 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 चौक 60, 6 आ गया, 15 छिक्का 90 और 6 96। तो बेटा 960 जो है 15 वैल्यू का हमारा सम आ गया। 14 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका हमें सम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले तो ओड नंबर लिख लेते हैं। ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमारे हैं। तो जैसे देखो, एक होगा, एक के बाद 3 5 7 9 ऐसे चलते जाओ। और लास्ट का नंबर कौन सा होगा हमारा, ओड 49, इसके बीच के हमने लिख दिए। अब आप ये देख रहे हो इन नंबरों को, तो ये हमें क्या कर रहा है, ये विच फॉर्म एन एपी, क्योंकि ये एपी की फॉर्म है। तो एपी की फॉर्म है तो इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू 1 हो गई। डी कितना हुआ बेटा, अगले में से पिछले नंबर को घटा दो, जैसे 3 में से घटाया मैंने तो 2 आ गया, तो डी की वैल्यू तो हमारी 2 है इसमें, ठीक है। और हमारे पास ये देख रहे हो लास्ट का नंबर है, ठीक है ना, यानी कि ये ए एन है हमारे पास 49, ठीक है ना। हमें तो सम निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बेटा ये 49 जो है ना कौन से नंबर पे है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें सम निकालना है तो उसके फॉर्मूले में आपको पता है एन की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम एन टर्म निकाल लेते हैं। तो एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा फार्मूला है ए एन की, यानी कि 49 रख दो यहाँ पर। ए की वैल्यू आपको पता ही है, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू पता चलेगी। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस में इसको करा आपने 2n और माइनस में 2, 49। अब ये देखो क्या है, तो 2n इसमें से गया 1 हो गया, तो 49 इसको इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा 2n। तो ये हो गया आपका 15 इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू आपकी हो गई 50 अपॉन में 2, यानी कि 25 आ गई। तो अब हमारे पास n की वैल्यू हो गई। अब n की वैल्यू है तो इसके सम निकाल देते हैं। अब कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं बेटा, ये छोटा वाला लगा लेते हैं, जिसमें ये वाला फार्मूला,
ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टर्म यानी कि लास्ट तो हमें दे रखा है, तो इसको पुट कर लेते हैं हम। तो एन हमारा हो गया 25, आप देख सकते हो एन की वैल्यू 2, और ए की वैल्यू आप देखो क्या है 1 है, और ए एन हमारा हो गया 49। तो 25/2 इंटू ये हो गया हमारा 50। अब इसको काट दो तो ये हो गया 25, 25 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आपका इसका सम आ जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो बेटा, आप क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलो। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है और उसमें ना अगर मान लो काम डिले हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कैसे कैसे पेनल्टी लग रही है। जैसे देखो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। अब क्या हो रहा है, पेनल्टी कैसे लग रही है, पहले दिन पेनल्टी लग रही है 200, उससे अगले दिन 2 दिन अगर मान लो काम डिले हो गया 250, 3 दिन अगर तीसरे दिन काम डिले हो जाएगा तो 300। तो इसी तरीके से आपका 50 रुपये जो है पिछले दिन से ज़्यादा हर दिन लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर बाई 30 डेज। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है कितना अमाउंट यानी कि कितनी पेनल्टी जो है वो पे करेगा यदि उसका काम 30 दिन डिले हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सीधा, हमने कहा कि भाई पहले दिन यानी कि A1 कितना हो रहा है हमारा 200 रुपीज़ हो रहा है, A2 की वैल्यू तुम देखोगे तो कितना हो रहा है 250, A3 की वैल्यू कितनी हो रही है 300, इस तरह से चलता जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि डी की वैल्यू जो है ना बेटा वो 50 रुपीज़ आ रही है, आप देखो, ठीक है ना, यानी कि 50 रुपये हर दिन ज़्यादा ज़्यादा होता जा रहा है डी की वैल्यू। और एन की वैल्यू आप देख रहे हो 30 दिन, तो यानी कि 30 दिन यानी कि काम उसका अगर डिले हो रहा है तो कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। तो एस एन का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो एस एन का फार्मूला आप देखो n/2 2a + n-1 d। अब हमें 30 दिन का निकालना है, एन की वैल्यू 30 हो गई तो हमने कर दिया 30/2, 2 इंटू, अब ए की वैल्यू आप देखो यहाँ पर क्या है 200 हो गया, और ये 30 - 1, और डी हमारा कितना है 50, ठीक है ना। इसको तो काट ही दो आप, तो ये तो 15 ही हो गया सीधा 400, ये 29 को चलो यहाँ लिख देते हैं 29 इंटू में 50, तो 15, ये 400 हो गया। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 45, 4 5 × 2 = 10, 4 14, तो ये आपका हो गया। तो इसका मतलब ये का 15 × 1450 और 400 1800, बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पर ना आपकी वैल्यू आ गई 27750। तो इस तरह से इतनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी यदि 30 दिन का काम डिले हो जाता है। 16 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब क्या है कि ना स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस में हमें 7 कैश प्राइज जो है बच्चों को देने हैं, और टोटल हमारे पास 700 रुपये कहने मतलब, ठीक है ना। उन्हीं 700 रुपये में से जो है ना हमें 7 कैश प्राइज बच्चों को देना है। यदि इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि पिछले प्राइज से जो अगला प्राइज आएगा वो 20 रुपये कम होगा, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, तो आपको जो है हर प्राइज की वैल्यू बताओ कितनी है। तो बेटा कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले तो देखो क्या है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, हमने मान लिया कि लेट द फर्स्ट प्राइज भी ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देन द सक्सेसिव प्राइज क्या होगा, फिर सक्सेसिव प्राइजेज आर, अब आपको पता है अगर मान लो मैंने एक प्राइज मान लिया ए, तो अगला प्राइस जो मैं दूंगा वो 20 रुपये कम होगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो सक्सेसिव प्राइस क्या होगा, तो मेरा हो जाएगा एक A-20, उससे अगला क्या हो जाएगा A-40, फिर 20 कम जाता जाएगा ना A-60, इस तरह से मेरे प्राइस बन रहे हैं,
ऐसे करके 7 प्राइस बनेंगे। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, आपको ये तो पता चल रहा है एन की वैल्यू कितनी है, यानी कि 7 प्राइस देने हैं। एस एन हमारे पास कितना है, 700 रुपये, सीधी सी बात है, यानी कि टोटल हमारे पास 700 है, इन्हीं में से देना है 7 प्राइस, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल रहा है फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ए मान लिया, यानी कि ए तो है हमारा पहला, फर्स्ट टर्म हमारा ए है। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस, अब जैसे कि आप देख रहे हो ए -20 A-40 AP बन रहा था हमारा, तो अगले में से पिछले को घटा देंगे हम। तो A-20 में से हमने ए माइनस किया, तो ए से एक क्रॉस हो जाएगा तो -20 आ जाएगा ना हमारा डी, हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी हमारा -20 आ गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, देखो एन है, एस एन एन अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने लगा दिया फार्मूला। एस एन कितना दे रखा है हमें, 700 दे रखा है, यहाँ लिख दो, ठीक है ना। अब एन की वैल्यू है 7/2, इसी तरह से पुट करते जाओ बेटा। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए तो हमारा ए ही है, और एन हमारा है 7 - 6, और इंटू में हमारा हो गया -20। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा ये हो जाएगा 1400, 7, इसको आपने किया 2a हो गया, और ये आपका हो गया 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12, तो माइनस का 120 आपका हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 1400, 7 को इधर ले जाओ इसके नीचे, तो 2a माइनस में 120, इसको काट दो आप, 7 दूनी 14, तो ये आपका आ रहा है 200 इज इक्वल टू 2a माइनस में 120। अब इसको इधर ले आओ, 200, इसको इधर ले आओ, 120 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, तो ये आपका 320 2a हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 320, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 6 12, 0, तो आपकी a की वैल्यू आ गई 160, यानी कि फर्स्ट प्राइस जो है आपका कितने का हो गया, 160 रुपये का आपका फर्स्ट प्राइज हो गया, आपका फर्स्ट प्राइज हो गया ₹160 का। सेकंड प्राइज, अगर मैं सेकंड प्राइज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, जैसे आपको पता है A-20, जैसे कि मैंने बताया, तो इसी तरीके से आप निकालते जाओ, 160 में से 20 गए तो रुपीज़ हो गया आपका 140 निकल गया। थर्ड प्राइज निकाले हो गए, तो इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। थर्ड प्राइज क्या है हमारा, A-40 है, तो 160 में से आप 40 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 120। तो इसी तरीके से आप जो 7 सक्सेसिव प्राइस हैं, इसी तरह से आप निकाल के दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, और जो भी मेरे इस चैनल पे नया जुड़ा है, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है।